प्राचीन भारत में महिलाएं भूमिका, शिक्षा और विभिन्न कालों में स्थिति। भूमिका। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति समाज के विभिन्न कालों में अलग अलग रही है। वैदिक काल में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था, लेकिन मध्यकाल में उनकी स्थिति में गिरावट आई। शिक्षा, सामाजिक अधिकार, विवाह प्रणाली, धार्मिक योगदान और राजनीतिक भागीदारी के आधार पर महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण किया जा सकता है। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति। वैदिक काल 1500 से 500 ईपू में महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार था। इस काल में महिलाओं को ब्रह्मवादिनी और सद्योवधू दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता था। एक, ब्रह्मवादिनी वे महिलाएं जो सन्यासिनी बनकर वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करती थीं। गार्गी, मैत्रेयी और लोपामुद्रा जैसी विदुषियों का उल्लेख इस श्रेणी में आता है। दो, सद्योवधू वे महिलाएं जो विवाह के बाद गृहस्थ जीवन अपनाती थीं और पारिवारिक दायित्वों को निभाती थीं। वैदिक काल में महिलाओं को यज्ञों और धार्मिक कार्यों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। विवाह में भी वर और वधू की सहमति अनिवार्य थी। उत्तर वैदिक और महाजनपद काल में महिलाओं की स्थिति। उत्तर वैदिक काल 1000 से 500 ईपू और महाजनपद काल 600 से 300 ईपू में महिलाओं की स्थिति में कुछ परिवर्तन आने लगे। इस काल में पितृसत्तात्मक समाज मजबूत हुआ और महिलाओं की स्वतंत्रता कुछ हद तक सीमित हो गई। हालांकि बुद्ध और महावीर के समय में महिलाओं को आध्यात्मिक स्वतंत्रता देने की बात की गई। महत्वपूर्ण पहलू। शिक्षा का स्तर कम होने लगा, लेकिन बौद्ध और जैन संप्रदायों में महिलाओं को ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया गया। धार्मिक क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी कम होने लगी। विवाह और सामाजिक जीवन में महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई। मौर्य और गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति। मौर्य काल 321 से 185 ईपू में महिलाओं की स्थिति मिश्रित थी। इस काल में अशोक ने महिलाओं के कल्याण के लिए कई नीतियां लागू कीं। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए धर्ममहामात्र नामक अधिकारी नियुक्त किए गए। बौद्ध संघों में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई। गुप्त काल 319 से 550 ई को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन इस समय महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। शिक्षा और स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगने लगे। विवाह की आयु घटा दी गई और बाल विवाह जैसी प्रथाएं शुरू हो गईं। सती प्रथा जैसी कुरीतियों का जन्म हुआ। हालांकि इस काल में भी महिलाएं साहित्य, कला और संगीत के क्षेत्र में सक्रिय थीं। कालिदास की नायिकाएं विदुषी और स्वतंत्र विचारों वाली थीं। मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति। मध्यकाल 800 से 1700 ई में महिलाओं की स्थिति और अधिक कमजोर हो गई। इस काल में मुस्लिम आक्रमणों और सामाजिक रूढ़ियों के कारण महिलाओं की स्वतंत्रता और शिक्षा लगभग समाप्त हो गई। पर्दा प्रथा प्रचलन में आई। बाल विवाह और बहुपतित्व जैसी प्रथाएं बढ़ी। सती प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित हो गई। हालांकि इस काल में मीराबाई, रजिया सुल्तान और चांद बीबी जैसी महिलाओं ने अपनी छाप छोड़ी। प्राचीन भारत में महिलाओं की शिक्षा। प्राचीन भारत में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता थी, विशेष रूप से वैदिक काल में। गुरुकुल प्रणाली में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं। महिलाओं को वेदों, उपनिषदों, गणित, दर्शन और युद्धकला का ज्ञान दिया जाता था। वैदिक युग की प्रमुख विदुषियां। गार्गी, जिन्होंने याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया। मैत्रेयी, जिन्होंने आत्मा और ब्रह्मा की अवधारणा पर विचार किया। लोपामुद्रा, ऋषि अगस्त्य की पत्नी, जिन्होंने कई मंत्रों की रचना की। विवाह और पारिवारिक व्यवस्था। प्राचीन भारत में विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता था।
विवाह के विभिन्न प्रकार प्रचलित थे। एक, ब्राह्म विवाह, सबसे आदर्श विवाह, जिसमें वरवधू की सहमति आवश्यक होती थी। 2, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, जिसमें माता पिता की सहमति आवश्यक नहीं होती थी। 3, असुर विवाह, धन देकर किया जाने वाला विवाह। 4, राक्षस विवाह, युद्ध में जीती गई स्त्री से विवाह। प्रारंभिक काल में महिलाओं को अपने वर का चयन करने की स्वतंत्रता थी, स्वयंवर प्रथा, लेकिन बाद में यह प्रथा समाप्त हो गई। धार्मिक और आध्यात्मिक भूमिका। प्राचीन भारत में महिलाओं को धार्मिक कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वेदों और उपनिषदों में महिलाओं द्वारा रचित मंत्र मिलते हैं। कई महिलाएं ऋषिकाएं बनी और आश्रमों में शिक्षा दी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी महिलाओं को आध्यात्मिक स्वतंत्रता दी गई। बौद्ध संघों में संघमित्रा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। निष्कर्ष। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति समय के साथ बदलती रही। वैदिक काल में जहां वे स्वतंत्र और शिक्षित थीं, वहीं मध्यकाल में उनकी स्थिति दयनीय हो गई। हालांकि विभिन्न कालों में कई महान महिलाओं ने समाज में अपना योगदान दिया और उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज के समय में यह महत्वपूर्ण है कि हम प्राचीन काल की उन सकारात्मक परंपराओं को अपनाएं जहां महिलाओं को समानता, शिक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त था। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। नमस्कार।